ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म के 6वें अध्याय की कथा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, साथ ही साथ औरों को शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए एक तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी होगा। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान श्री विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता, अपितु सुख और शांति को समाप्त कर देता है। रावण और बाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शूकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए। उसी दिन से संसार में श्वेत शूकर प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातःकाल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान विष्णु दिव्य 1000 वर्ष तक उस ज्योति पुंज का आदि और अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके और हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी वापस ना पा सके। उस स्थान को खोजने में ही हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम उस ज्योति पुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपनी वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान सदाशिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब इस शब्द को सुनकर विचार किया कि ये क्या है। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने उस ज्योति पुंज के दक्षिण भाग में सनातन आद्यवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उपकार को देखा, फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। ये सब सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिनके कि आदि और अंत का कुछ भी पता नहीं लगता। बस सत्य, आनंद और परम ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे और ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाएं कि यहाँ एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि का भगवान श्री विष्णु को पता चला कि अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर शिवलिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्रा नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु शिवलिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि अकार अर्थात ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से आयुर्वेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। हर एक वेद ने 10 अर्थों से भगवान श्री सदाशिव की स्तुति की है। ऋग्वेद रजोगुणी है, यह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी और लिंग का मध्य भाग है। और सगुण अथर्ववेद का कहना है कि सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शांत की इच्छा से ही होता है,
शिव की इच्छा से ही होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की सुपन और सामवेद शुष्पल्लवी से की जाती है। अथर्ववेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष देने का अधिकारी है और इसका नाम परनव है। ओम के तीनों अक्षर इस परनव के अंदर छिपे हुए हैं। तुरी, जो कि अत्यंत गोपनीय है, उसके अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं। वह सबसे उत्तम है। उसी में तीनों लोक छुपे हैं। उनका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण भी इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद परनव स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकृत हैं। मस्तक आकार दाएं नेत्र उका, दोनों कान मकार, नाक नकार, होंठ दोनों आकार तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दायां पांव तोरक के अक्षर, बायां पांव पकार पृष्ठभाग प्रकट करते हैं। ऐसे सदाशिव का केवल ध्यान करने से अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और भगवान सदाशिव के स्वरूप को श्री विष्णु जी ने देखा और प्रसन्न चित्त होकर स्तुति करना प्रारंभ किया। यहाँ पर 6वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। प्राचीन काल की बात है। यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। सारे वेद शास्त्र आदि का ज्ञाता होने से उन्हें अतुल धन एवं कीर्ति अर्जित थी। उनकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा गुणनिधि। बाल्यावस्था में इस बालक ने कुछ दिन तो धर्मशास्त्र आदि समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु बाद में वह कुसंगत में पड़ गया। कुसंगत के प्रभाव से वह धर्म विरुद्ध कार्य करने लगा। अब अपनी माता से चीजें ले जाकर जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे अपने पिता द्वारा अर्जित धन तथा कीर्ति को नष्ट करने लगा। कुसंगत के प्रभाव से उसने स्नान संध्या आदि कार्य ही नहीं छोड़ा, बल्कि शास्त्र निंदकों के साथ रहकर वह चोरी, परस्त्री गमन, मद्यपान आदि भी करने लगा। परंतु उसकी माता पुत्र स्नेहवश ना तो उसे कुछ कहती और ना उसके पिता को कुछ बताती। इसलिए यज्ञदत्त को कुछ भी पता नहीं चला। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हो गया, तब उसने बहुत धन खर्च करके एक शीलवती कन्या से गुणनिधि का विवाह कर दिया। परंतु फिर भी उसने कुसंगत को नहीं छोड़ा। उसकी माता उसे बहुत समझाती कि तुम कुसंगत को त्याग दो, नहीं तो तुम्हारे पिता को पता लग गया तो अनिष्ट हो जाएगा। तुम अच्छी संगत करो, अपनी पत्नी में मन लगाओ। यदि तुम्हारे कुकर्मों का राजा को पता लग गया तो वह हमें धन देना बंद कर देगा और हमारे कुल का यश भी नष्ट हो जाएगा। परंतु बहुत समझाने पर भी वह नहीं सुधरा, बल्कि उसके अपराध और बढ़ते चले गए। उसने वैश्यागमन तथा द्वित क्रीड़ा में घर की समस्त संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन वह अपनी सोती हुई माँ के हाथ से अंगूठी निकाल कर ले गया और उसे जुए में हार गया। अकस्मात एक दिन गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा। तब उन्होंने उससे डांटकर पूछा कि तुमने ये अंगूठी कहाँ से ली? तो जुआरी डर गया और उसने गुणनिधि के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। जुआरी से अपने पुत्र के विषय में सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे लज्जा से व्याकुल होते हुए घर आए और उन्होंने अंगूठी के संबंध में प्राप्त हुई गुणनिधि के विषय की सारी बातें अपनी पत्नी से कहीं। माता ने गुणनिधि को बचाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञदत्त क्रोध से भर उठे और बोले कि मेरे साथ तुम भी अपने पुत्र से नाता तोड़ लो, तभी मैं भोजन करूंगा। पति की बात सुनकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी और गुणनिधि को एक बार क्षमा कर देने की प्रार्थना की, जिससे यज्ञदत्त का क्रोध कुछ कम हो गया। जब गुणनिधि को इस घटना का पता चला, तब उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह अपनी माता के उपदेशों को याद करके शोक करने लगा और अपने कुकर्मों के कारण अपने आप को धिक्कारने लगा और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया।
परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से जंगल में जाकर रोने लगा। इसी समय एक शिव भक्त विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों से युक्त हो अपने साथ अनेक शिव भक्तों को लेकर जा रहा था। उस दिन सभी व्रतों में उत्तम तथा सभी वेदों एवं शास्त्रों में वर्णित शिवरात्रि का दिन था। उसी के निमित्त वे भक्तगण शिवालय में जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए विविध पकवानों की सुगंध से गुणनिधि की भूख और बढ़ गई और वह उनके पीछे पीछे उस उद्देश्य से शिवालय में चला गया कि जब ये लोग भोजन को शिवजी के निमित्त अर्पण करके सो जाएंगे तो मैं उसे चुरा लूंगा। उन भक्तों ने शिवजी का षोडश उपचार विधि से पूजन किया और नैवेद्य अर्पित करके वे शिवजी की स्तुति करने लगे। कुछ देर के बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे हुए गुणनिधि ने चुपचाप से भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, परंतु एक नगर रक्षक ने उसे अपने तीर से मार गिराया। इसके बाद उसे लेने के लिए भयंकर यमदूत आए और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमगणों से छुड़ाकर लाओ। यमगणों के विरोध करने पर शिवगणों ने उन्हें शिवजी का संदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर भगवान शिव के पास ले गए। शिवजी के अनुग्रह से वह महान शिव भक्त कलिंग देश का राजा हुआ और वही अगले जन्म में भगवान शंकर तथा माता पार्वती के कृपा प्रसाद से यक्षों का अधिपति कुबेर हुआ। इस प्रकार महाशिवरात्रि का व्रत अनायास ही करने से गुणनिधि के सभी पाप नष्ट होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। बोलिए महाशिवरात्रि की जय, भगवान शिव शंकर की जय। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुमहि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायौ, लव निमेष मह मार गिरायौ। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाहि।
वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंथन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं जाके रहें कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन।
पंचानन राजे हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।